महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद एक्शन में योगी आदित्यनाथ। 5 अधिकारियों को किया तलब। इन अधिकारियों को दी गई महाकुंभ को सफल बनाने की जिम्मेदारी। योगी ने प्रशासन को वीवीआईपी कल्चर को रोकने के दिए आदेश। साजिश से नहीं किया जा सकता इनकार, कई गिद्ध होंगे बेनकाब। महाकुंभ का ऐसा समा जो कि 144 साल बाद आया। करोड़ों श्रद्धालुओं का पहले से ही शहर प्रयागराज में आना निश्चित था और योगी सरकार महाकुंभ की तैयारियां कई दिनों से कर रही थी। इस आयोजन को सफल बनाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था। योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ की तैयारियों का जायजा ले रहे थे। कुंभ लगने से पहले ही योगी और उनके सिपहसालार प्रयागराज का चक्कर लगा रहे थे। योगी सरकार और प्रशासन महाकुंभ में भी किसी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए मुस्तैद थे। बड़े आयोजन को सफल बनाने की जिम्मेदारी अब 5 अधिकारियों को दी गई थी। इनके साथ ही 2019 में प्रयागराज में सेवा दे चुके मंडलायुक्त आशीष गोयल और एडीए के वीसी रहे गोस्वामी को जिम्मेदारी दी गई। अब इन अधिकारियों पर जिम्मेदारी होगी कि अब महाकुंभ में कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए और साथ ही इन अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए गए कि आप जगह जगह भक्तों को होल्ड करें जिससे घाटों पर भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। प्रशासन महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं से अपील कर रहा है कि वो त्रिवेणी में स्नान करने की जगह जिस भी घाट पर है वहीं स्नान करें। शाही स्नान वाले दिन प्रशासन को कोई भी कोताही बचने के लिए जो भी फैसला लेना हो ले, क्योंकि अब अनहोनी भूल कर भी नहीं होनी चाहिए। योगी वीवीआईपी कल्चर से भी खासे नाराज हैं। पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश है कि अब कोई भी वीवीआईपी के लिए खास तैयारियां नहीं करने। इसका सीधा संदेश है कि महाकुंभ में अब कोई खास नहीं होगा। सबको आम श्रद्धालुओं की तरह गंगा में डुबकी लगानी होगी। जैसे ही मौनी अमावस्या के शाही स्नान के लिए सुबह करीब 2 बजे भगदड़ मची तो कई हजार श्रद्धालु इस भगदड़ की चपेट में आ गए। 60 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और 30 लोगों की मौत हो गई। खबर यह भी है कि यह दुर्घटना ना होकर साजिश हो सकती है। कई प्रत्यक्षदर्शी इसको साजिश बता रहे हैं। एक आदमी ऐसा था जिसके हाथ में लाल झंडा था और वो कई श्रद्धालुओं को धक्का दे रहा था। वहीं एक महिला ने घटना के बारे में एक चैनल को बताया कि कुछ लोग हाथ में लाल झंडा लिए हुए थे और लोगों को धक्का दे रहे थे। मैं भी ढलान पर खड़ी थी, मुझे भी धक्का दिया गया। मैं बहुत मुश्किल से बची। अब योगी ने इस घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। अगर ये साजिश है तो कई गिद्ध बेनकाब होंगे। कोई तो है जो नहीं चाहते कि महाकुंभ का आयोजन सफल हो। 3 फरवरी को बसंत पंचमी का शाही स्नान है और योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशासन को खास हिदायत दी है। आपको बता दें कि महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि तक चलने वाला है।